So we are at day 3 of percentage और हम लोग अभी तक कुछ चीजें कर चुके हैं, कुछ बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, बस उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, तो उसी को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे। हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई हो तो फाइनल पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है, चाहे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं चाहे हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात इतनी है कि इंक्रीज के लिए हम लोग ऐड करेंगे 100 में और डिक्रीज के लिए माइनस करेंगे। तो एक बात देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। The population of a town increases by 60% in the first year, but decreases by 25% in the second year. If the population in the beginning was 2 lakhs, what would be the population after 2 years? हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन जो गिवन है वो है 2 lakhs एंड फाइनल पॉपुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 lakhs के ऊपर 60% इंक्रीज करेंगे तो ये 160% पे आ जाएगा एंड 25% डिक्रीज करेंगे तो इट विल कम टू 75%। ठीक है, अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है। दिस इज 8, this is 5, this is 3, this is 4, and then you could take it as 4 to the 8. All you need to do is just it will become 40,000, and when you multiply with it, so you will be getting the final population as 2,40,000. Very nice, Akshay. So 2,40,000 is the so catch was कि जब हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे प्लस, और जब डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। राइट, तो हम लोग इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलेंगे। नाउ ये हो गया जब हमने पॉपुलेशन इनिशियल गिवन था, फाइनल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो 100 प्लस लेके चलना है और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो 100 माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। बट अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर हैविंग अनदर थिंग टू लुक फॉर,
अगर हमें फाइनल पॉपुलेशन दी गई और हम इनिशियल पॉपुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो लेट अस सी दैट. The population of a town increases by 10% every year. If today the population is 4,84,000, what it was 2 years ago. अब देखिए इसने बोला 2 years ago, अभी क्या है, हमें फाइनल पॉपुलेशन गिवन है, राइट? और हमें इनिशियल पॉपुलेशन के लिए बात कर रहा है. इस बार हमें फाइनल पॉपुलेशन गिवन है कि यार फाइनल पॉपुलेशन वाज इज 2,40,000. मैं इसको ना ऐसे रखता हूँ कि यार इनिशियल पॉपुलेशन अगर हमारी x है तो इस x के ऊपर 2 बार 10% का इंक्रीज हुआ और ये बना 4,84,000. सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, दिस वाज 4,84,000. So this becomes 4,84,000, राइट? x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो जो कटता है उसको काट देते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटेगा. x हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 4,84,000 into 100 upon 11 into 11. तो 11 into 11 का मतलब दिस इज 121. आप इसको कैंसिल करेंगे, 11 121 4 जा, so you'll be getting the value of x as 4 lakhs. So this is the answer for us. तो हम लोगों ने इनिशियल पॉपुलेशन इस बार x लिया, उसके ऊपर कैलकुलेशन किया एंड वी हैव गॉट इट एज 4 lakh as the answer, right? So just check this out एंड फिर आगे बात करते हैं. चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन हमें बात का ध्यान रखना है. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. ये बोलता है a boy spends 10% of his salary on charity. %20 of remaining on his education. 25% of remaining on his other expenses. If he saves rupees 27,000, what is his initial salary? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया.
ये बोलता है एक बंदे के पास ना x रुपीज है उसकी सैलरी, सबसे पहले उसमें से 10% माइनस किया गया, चैरिटी को दे दिया गया, तो उसके पास बच गया 90% ऑफ x, है ना। जब 10% खर्चा तो 90% ऑफ x रह गया। अब बोलता है जो बच गया, लेट्स से दैट बचा हुआ पार्ट इज y, इसका 20% स्पेंड किया गया ऑन द एजुकेशन, सो यहां बच गया 80% ऑफ y। अब बचा हुआ पार्ट कितना है, 80% ऑफ y। अब y को हम लोग इसको मान लेते हैं z, और इस z का फिर से 25% स्पेंड किया गया ऑन अदर एक्सपेंसेस, एंड वी आर लेफ्ट विद 75% ऑफ z। जो बच गया वो वैल्यू हम लोगों को गिवन है 27,000। सो इट मीन्स ये बोलता है इसको क्या मिला, इसको मिला कि 75% of z is 27,000, but z was actually 80% of y, that is 27,000, and y was actually 90% of x, and that is equals to 27,000. So if you see here, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे हर स्टेप पे ना रिमेनिंग की बात की, बिकॉज द वर्ड रिमेनिंग वाज देयर, तो जो बच गया हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। अभी सेम चीज को, ये तो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा था, बट हमको इसको क्या देखना है, वी हैव टू फोकस ऑन द रिमेनिंग बैलेंस थिंग, राइट। तो हम लोग अब इस चीज को ना ऐसे भी कर सकते हैं इन वन शॉट, राइट। कैसे कि हमारे पास शुरू में सैलरी थी x, इस सैलरी का 10% खर्च कर दिया तो बच के 90% ऑफ x। अब ये जो बचा, ये जो भी पार्ट था, ये जो भी बचा, इसका 20% खर्च किया गया तो 80% ऑफ दिस पार्ट, और ये जो पार्ट था बचा हुआ, इसका 25% खर्चा, तो हमारे पास बैलेंस कितना रहेगा, रिमेनिंग कितना रहेगा, 75%, और वो वैल्यू हमें दी है 27,000, है ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखा x, देन 90% ऑफ x, देन इसका 80%, एंड देन इसका 75%। सो दिस इज हाउ वी डिड। अब बस कैलकुलेशंस हैं जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। हाउ यू कुड डू दैट, you just have to take, just see how you have to do the calculation, you don't have to multiply all these things। आपको क्या करने का है, ये 90 into 80 into 70 upon 100। मैं कैसे कैलकुलेशंस करता हूं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। 25 3 जा 25 4 जा 24 जा 25 जा, इसको और इसको आप कैंसिल कर दीजिए, दिस 4 and this 4 gone। सॉरी, मैंने एक्चुअली में इसको उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी, इट हैज टू बी सॉरी, ऑपोजिट साइड पे गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट हैज टू बी 100 upon 90 into 100 upon 80 into 100 upon 75। now it is fine। now let us check it once again। this is, you can take it as 10 upon 9, but this is 5 upon 4, and this is 4 upon 3। this 4 and this 4 has gone, we are left with x is equals to, this 9 3s are 27, this is 1000, and then 1000 into 10 into 5 becomes 50,000। so this is the final value for us।
खैर वो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, बट अदरवाइज आपको इसको कैसे देखना है, अदरवाइज आपने बच्चे इसको ऐसे ही देखना है कि जो चीजें बच गई हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले 10% खर्चा तो 90% रहेगा, फिर 20% खर्चा तो 80% रहेगा, एंड फिर 25% खर्चा तो 75% रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन विद द थिंग्स। एक इसी चीज को लेके आप मेरे लिए करेंगे, देन मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। लेट अस सी, a girl spends 20% of her salary on education, 20% of remaining on her boarding and lodging, then 50% of remaining on charity and entertainment. If she is left with rupees 64,000, find her actual salary. Come on, try it, give me the answer, and then we will move ahead. Now, how we have to go for the question, we just have to see this thing. This is 20%, then this is 20%, and then this is 50%. बस हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि द x was the salary when 20% was spent on education, we are left with 80%. No, this is the total amount we are left with, 80% of x, whatever it is. Then we have spent 20% of this particular amount, whatever it was. हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमने इसका 20% खर्चा, तो हमारे पास इसी का ही 80% रहा। फिर अब हमारे पास जो लेफ्ट ओवर मनी है वो होल ऑफ दिस थिंग, 80% ऑफ 80% ऑफ एक्स। अब जब हमने इसका 50% खर्चा, वी आर लेफ्ट विद 50% of x, 50% of his whole money, and that is equals to 64,000. Now, बस हमें यहीं पर कैलकुलेशन कर देनी है। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 1/2, this is 2 and 2 gone. So what we will be going for, we will be going for x is equals to 64,000 into 25 divided by 8. This is going to be 8,000 into 25, that will give us 2 lakhs. So हम लोग क्वेश्चन को इतना सा ही लेके चलेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो जो मैंने पीछे ये किया, दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन कि व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली, बट क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से ही अटैक करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। देखें, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, दैट इज रिमेनिंग। इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अभी अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोला जाए कि अ गर्ल spent 20% of her salary on education, 20% on boarding and lodging, and 50% on charity and entertainment. If she is left with
अगेन सेम फिगर ले रहा हूं, इफ शी इज लेफ्ट विथ rupees 64,000, what was her actual salary? अब इन दोनों क्वेश्चंस में, ये दो क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वर्ड रिमेनिंग यूज होता जा रहा है, साथ साथ में वर्ड रिमेनिंग यूज हो रहा है, मतलब जो बच गया। यहाँ पे क्या कर रही थी ये लड़की पहले स्पेंड करती थी, फिर नेक्स्ट के लिए बजट तय करती थी, फिर स्पेंड करती थी, फिर नेक्स्ट के लिए बजट तय करती थी। Whereas in this case, the girl has already made the budget कि 20% on her salary on education, 20% on boarding and lodging, and 50% on charity and entertainment. अब इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? 10%. इस क्वेश्चन में yes, इसका she spent already 90% of her salary was already spent, and she is left with only 10% of her salary, and that 10% of her salary is left with 64,000. बड़ी अमीर बच्ची है वैसे ये, जिसको 6,40,000 का सैलरी मिल रहा है। सो दिस इज 6,40,000 इज हर सैलरी, राइट। बट हेयर वो क्या कर रही थी, वो बैलेंस में से निकालती जा रही थी। यहाँ पे उसने वो बजटिंग पहले ही की। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। द वर्ड रिमेनिंग इज द मेन थिंग टू रिमेंबर, टू एक्चुअली फोकस अपॉन। यहाँ पे उसने पहले ही बजटिंग कर दी, 20% ऑन वन थिंग, 20% ऑन सेकंड थिंग, एंड 50% ऑन थर्ड थिंग। सो फ्रॉम हियर वी गेट द आंसर एज 6,40,000। बिफोर वी गो अहेड, मैं एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दैट इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेट्स। द फॉर्मूला इज n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. If you see here, ये जो A intersection B होता है, ये कॉमन पार्ट को डिनोट करता है, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द पीपल। लाइक मैं अभी आपको इसकी वेन डायग्राम बना के बताऊंगा, मतलब इसको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। दिस जनरली डिपिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। जनरली, हमेशा नहीं होता, बट जनरली हम इसको मान के चलते हैं कि ये टोटल को बोलता है, राइट। नाउ इफ यू सी हाउ दिस इज बीइंग शोन, just a second. देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस थिंग इज कॉमन पार्ट, ये। And this can be considered as A intersection B. This is considered as A intersection B. जो कॉमन पार्ट रहता है वो हमेशा A intersection B रहता है, ठीक है। बट जब हम टोटल की बात करते हैं, मैंने इसको जनरली क्यों लिखा, बिकॉज टोटल में हम लोग इसको भी लेके चलते हैं। देयर इज वन थिंग जो इन सब का बॉस है, वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सभी सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे सपोज किसने पूछा कि भाई ए वाले लोग सभी खड़े हो जाओ, जिसके पास ए नाम की चीजें हैं, तो ये फर्स्ट सर्कल वाले लोग सभी खड़े हो गए। देन बोला गया 20 चीजें हैं जिनके पास, वो दोनों खड़े हो जाओ, तो वो तो भी ये बी वाला सर्कल खड़े हो गए। लेकिन ये जो मैंने ब्लू पोर्शन किया, इन लोगों को 2 बार काउंट किया गया। दैट इज वाई वी सब्ट्रैक्ट इट वंस, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए लिखा जाता है। ये जो ए यूनियन बी है, ये जो पूरे ग्रीन सर्कल के अंदर का एरिया है,
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये जो इस ग्रीन पोर्शन के अंदर का एरिया है, इसको हम लोग ए यूनियन बी बोलेंगे। दिस पोर्शन इज नोन एज ए यूनियन बी। अब अगर ये ए यूनियन बी है बच्चे, तो ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन आ रहा है? ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन भी 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है। इन ए क्लास, %20 of students, so 20 is very less, 30% of students, चलिए हम ऐसी बात करते हैं, 54% students like science and 64% students like maths. Find the percentage of students who like both. अभी जो बात कर रहे हैं ना बोथ की, इट मीन्स ये हमसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली द सॉल्यूशन विल बी सिंपली, यहाँ पे साइंस यूनियन मैथमेटिक्स, यानी हम लोग टोटल किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग टोटल सभी बच्चों की बात कर रहे हैं 100%। अभी मैं इसके बाद एक और चीज के ऊपर आऊंगा। अब सिंपली क्या बात है, नंबर ऑफ साइंस कितने परसेंट है? मतलब दे आर 54% पीपल, एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? दे आर 64% पीपल। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस इंटरसेक्शन एम, यानी कॉमन कितने लोग हैं। तो बस हम क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे वी नो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने सोल्यूशन इस तरह से नहीं लिखना। तो एन ऑफ एस यूनियन एम, मतलब नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, यानी यह हमारे पास क्या आएगा? 100 इज इक्वल्स टू 54 प्लस 64 माइनस एन ऑफ एस intersection m. 100 is equals to, this becomes 118 minus s intersection m, and n of s intersection m is 118 minus 100, that is equals to 18%. So हमारे पास जो कॉमन आ गया दोनों के लिए, that is 18%. This is the answer for us. So हम लोगों ने कॉमन पोर्शन फाइंड आउट किया। व्हाट वाज द कॉमन पोर्शन? आप इसको नोट करिए, देन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करूंगा अगले क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए जी, देखें यहाँ पे हमारे पास है, इसी चीज को हम इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग इन ए ग्रुप 40% like tea, 30% like coffee, and 8% like both.
find the percentage of persons who do not like any of the beverages. Who do not like any of the beverages. वाह, ये तो बस सही हो गया। यस, हम लोगों ने जो आप लोगों ने किया वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है कि आप मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर दे रहे हैं। दैट इज रियली नाइस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया था, एन ऑफ कॉफी। यस, एन ऑफ कॉफी इज 30%, एन ऑफ टी इज 40%, और यहाँ पे एन ऑफ टी intersection coffee was 8%. So what we got n of t union c is equals to n of t plus n of c minus n of t intersection c. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 30 plus 40 minus 8, it is equals to 62%. ये 62% वो लोग हैं those who drink any of the drink, यानी those who drink at least one of tea or coffee. But हमारे पास इसने पूछा those who do not like any of the drinks, तो of course those who do not like any of the drink, इसको ना हम लोग दिखाते कैसे हैं, हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग इसको लिखते हैं this डैश करके, मतलब ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट, which will be 100% minus 62%, that is 38%. So जिन लोगों ने 38% आंसर निकाला they all are doing good, और जिन्होंने नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पता चल गया कि क्या है। लेकिन आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मुझे ना एक बात याद आ गई। यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार एक मूवी में ना अमिताभ बच्चन कटघरे में खड़ा होता है, तो उसको बोला जाता है कि कल्लू के बारे में बात हो रही होती है, ऐसे कुछ नाम तेरे को पक्का नहीं पता। तो वो कहता है कि जी, जज साहब पूछते हैं कल्लू की हाइट कितनी हुई होगी, तो कहता है जज साहब इतनी रही होगी कुछ। तो इतनी देर में वकील साहब बोलते हैं कि मैंने सर कल्लू की हाइट इतनी कैसे हो सकती है, कल्लू तो एक मुर्गे का नाम है। तो वो कहता है मैंने नीचे वाला हाथ क्यों अभी तो रखा ही नहीं है। तो आपके साथ भी आज ऐसा ही हो गया, मैंने पूरा क्वेश्चन तो आपने लिखा ही नहीं, आपने मुझे आंसर पहले ही दे दिया, एंड देन इट हैज कम बैक टू 38%। तो यस, समटाइम वी नीड टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, क्वेश्चंस थोड़े से कई बार बेफल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको एक बार वैसे भी देख लें कि क्वेश्चन में हम लोग किस पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल में हम बात कर रहे थे जो पोर्शन इन दोनों पोर्शंस के बाहर रहेगा, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल में ये वाला पोर्शन जो इंस के बाहर रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी डैश। मतलब वो सभी लोगों के ऊपर तो लागू था, लेकिन एक्चुअल में बात इन लोगों की हो रही थी, राइट। हाँ, कल्लूज हाइट याद रखना भाई। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि इन अ क्लास 30% of students failed in economics, and
50% students failed in history. If 13% students failed in both the subjects, find the percentage of students passed in both the subjects. शाबाश, ट्राई करिए जरा. बाय फॉर टुडे. तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. इससे कुछ आगे हम लोग बात करेंगे. मेरे ब्रेवेजीज के स्पेलिंग गलत हैं तो काइंडली मजाक नहीं उड़ाइएगा. हाँ, दैट आई डोंट है. तो कल मिलते हैं एंड विल सी कि हम लोग इसको आगे कहाँ पे लेके जाएंगे. विल ट्राई टू फिनिश द डिफरेंट टाइप्स जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं. आप आज इसकी प्रैक्टिस करिए and I hope that you will be able to solve most of the question. Wherever you will get any problem, just let me know and we will do it here. Bye for now. Have a great day. God bless you all. Take care and Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.